जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग जो हैं कल आपको चैप्टर 2.2 का 1 नंबर का 6 सवाल बता दिए थे। इससे आगे आज चलेंगे चैप्टर 2.2 का दूसरा नंबर का सवाल। उसमें कहता क्या है उसको पहले देखेंगे, उसके बाद उससे आगे बढ़ेंगे। उसमें दरअसल शून्यकों का योग दे रखा है और उसका गुणनफल दे रखा है। आपको वहां से द्विघात समीकरण बनाना है। जैसे अभी तक आपने 1 नंबर में पढ़ा है कि द्विघात समीकरण दिया हुआ था, उससे हमने शून्यक निकालते थे और फिर उसका हम लोग शून्यक की जांच करते थे। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल, इस प्रकार हम लोग जांच करते थे। आज जो है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का योगफल पहले से दे रखा है और आपको जो है आज द्विघात समीकरण बनाना है। चलिए देखते हैं। द्विघात समीकरण बनाने का कुछ फार्मूला है, उस फार्मूला को पहले नोट कर लेंगे आप लोग। फॉर्मूला इधर है, लिख दे रहे हैं हम। फॉर्मूला इस प्रकार है कि उसमें जो है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल इंटू में x प्लस में है आपका अल्फा इंटू बीटा। ये आपका जो है फॉर्मूला है। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है द्विघात समीकरण निकालने का। कहाँ से निकालना है तो अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल दे रखा होगा और शून्यकों का गुणनफल दे रखा होगा। यदि ये दो दे रखे हैं तो आपको ये जो फॉर्मूला लिखे हमने, ये आपको द्विघात समीकरण प्राप्त करने में मदद करेगी। चलिए तब हम चलते हैं सवाल पे। जैसे एक एग्जांपल लेकर आपको समझाते हैं। मान लीजिए शून्यकों का योगफल दे रखा है। मान लीजिए हमने क्वेश्चन यहाँ लिखते हैं एक एग्जांपल के तौर पे। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल मान लीजिए आपको दिया है 1/3 माइनस 1/3 और शून्यकों का गुणनफल दे रखा है। शून्यकों का गुणनफल दे रखा है। शून्यकों का गुणनफल जो है 1/3 है। मान लीजिए ये आपको दो चीजें दे रखा है और आपको समीकरण बनाना है, आपको द्विघात समीकरण प्राप्त करना है। तो कैसे करेंगे इस चीज को देखेंगे हम लोग। आपको अभी पता है कि ये जो दो चीज दे रखा है, एक शून्यकों का योगफल है और एक शून्यकों का गुणनफल है, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान है दिया हुआ, यानी शून्यकों का योगफल यानी -1/3 है। और एक तो दिया है अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल। कितना दिया है 1/3 दिया है। आपको यहाँ तक आना है, आपको इस फॉर्मूला को डायरेक्ट अप्लाई करना है और आपका निकल जाएगा द्विघात समीकरण। ये जो है एक फर्स्ट तरीका आपको मान लीजिए। एक सेकेंड तरीका बताएंगे जो आपको यदि लॉन्ग में आ जाए तो कैसे बनाना है। ये चूंकि शॉर्ट के लिए यदि 2 नंबर के लाए तो ऐसे बनाइए। आपको जो है बस समीकरण का यहाँ फॉर्मूला लिखना है, सूत्र से लिखेंगे। सूत्र से फॉर्मूला क्या कहता है आपका x² यानी x² लिख देंगे, माइनस है तो माइनस देंगे। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान आपको पता है कि -1/3 है और पहले से क्वेश्चन में भी माइनस है इसलिए ब्रैकेट में घेर देंगे और बगल में क्या है x हटा देंगे। प्लस है प्लस देंगे। अल्फा इंटू बीटा है यानी अल्फा इंटू बीटा का मान आपको पता है 1/3 है तो 1/3 रख देंगे। हो गया। अब कुछ नहीं करना है, बस इसको सॉल्व कर दीजिए थोड़ा सा। x² हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1/3 हो जाएगा और गुना में x है, प्लस में 1/3 है। इतना तक समझ आ गया होगा सबको। अब करना क्या है, इसके नीचे ना कुछ तो एक x² के नीचे 1 दिख रहा, अपने मन से लगा दीजिए। अब इस सब का लीजिए एलसीएम। इस सब का यदि एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 3 ले लेंगे। 1 से भाग लगाएंगे 3 में 3 बार, यानी 3 को ऊपर से गुना करना यानी 3x² हो जाएगा। अब प्लस लगाएंगे, प्लस है चूंकि प्लस लगाएंगे और x गुना 1 तो x रह जाएगा, यानी 3 से भाग देंगे 1 में 3 आएगा, 1 आएगा और 1 को ऊपर से x से गुना करने x रह जाएगा और इधर भी 3 से भाग देंगे 1 आएगा, 1 गुना 1 1 ही रह जाएगा, प्लस में 1 लिखेंगे। ये चूंकि बटे में 3 है, अब इसको हटाएंगे कैसे, चूंकि ये क्या है शून्यकों का योगफल और गुणनफल है। आपको हम द्विघात समीकरण प्राप्त करने के लिए बताए थे कि बराबर क्या करना है 0, यानी बराबर क्या कर देना है इसके 0, तो बराबर कर दीजिए 0, तो ये बराबर हो जाएगा 0 और इधर 3 गुना में है, इधर जाएगा तो भाग में चल जाएगा, यानी 3 गुना 0 हो जाएगा। तो ये आपस में गुना होके कितना हो जाएगा 0, यानी ये हो जाएगा 3x² प्लस में x प्लस में 1 और बराबर कितना हो जाएगा 0। तो आपका द्विघात समीकरण जो है ये निकल चुका है द्विघात बहुपद। आपको पूछेगा द्विघात बहुपद बताइए, यानी द्विघात बहुपद जो निकला है उसी को लिख देना है बस यहाँ पर। अतः द्विघात बहुपद, अतः द्विघात बहुपद
अतः द्विघात बहुपद जो निकला हमारा उसको लिख देना है, बस कितना निकला है 3x² प्लस में x प्लस में 1, यही हमारा द्विघात बहुपद है। तो ये आपने देख लिया कैसे बनाना है, ये एग्जाम्पल था। अब आपको सवाल पे ले चलते हैं, चैप्टर नंबर 2.2 का दूसरा नंबर का सवाल देखते हैं। पहला दूसरा लेकर के पूरे 6 सवाल हैं, 6 सवाल आपको बताते हैं हम। तब तक के लिए इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले लीजिए।